सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, हम लोग व्याकरण में विशेषण नामक पाठ को पढ़ रहे थे और उसमें जो है हमने गुणवाचक विशेषण को पढ़ लिया था। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसका जो द्वितीय भेद है जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण, हम आज उसका वाचन करने वाले हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण क्या है कि मतलब जब भी किसी विशेषण का या मतलब जब भी कोई विशेषण शब्द जो है किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है, तो वहां पर जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। कोई ऐसा शब्द जो कि एक विशेषण शब्द है और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है, तो उसको जो क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और ये जो संज्ञा या सर्वनाम होता है, तो इस मतलब हमेशा विशेषण होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक विशेष्य हो और एक विशेषण हो। तो विशेषण तो शब्द जो संख्या शब्द है वो विशेषण हुआ, तो ये जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है ये क्या हुआ, ये इसका जो है विशेष्य हुआ। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी संख्या को देखते हैं तो ये संख्या यदि संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगी है तो फिर ये जो है हमारा संख्यावाचक विशेषण है। अब ये जो संख्याएं हैं, ये संख्या कभी हमको पता हो सकती है और कभी कभी हो सकता है कि हम लोग संख्या के बारे में पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। ठीक है, संख्या हमको मालूम नहीं है पूरी तरह से, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कुछ कितना, इस प्रकार से। तो वहाँ पर भी वो भी संख्यावाचक ही हुआ, लेकिन वहाँ की संख्या हमको निश्चित रूप से पता नहीं है। आप लोग सर्वनाम पढ़ रहे थे ना, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था निश्चित जो है संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसके फर्दर दो भेद किए जाते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक कैसा होता है, वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक होते हैं। जैसे कमरे में एक पंखा चल रहा है, कमरे में एक पंखा चल रहा है, तो यहाँ पर ये जो एक पंखा है, पंखा जो है हमारा संज्ञा शब्द है, यानी कि विशेषण है, विशेष्य है, और उसकी विशेषता बता रहा है एक। तो ये एक शब्द क्या है, ये एक जो है ये विशेषण है। ठीक है, कैसा विशेषण है, जो नंबर बता रहा है, न्यूमरल बता रहा है, तो ये संख्यावाचक है। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, लेकिन ये निश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, अब है अनिश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध न कराता हो, विशेषण की निश्चित फिक्स्ड संख्या का बोध न कराता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जैसे कि कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, लोग संज्ञा शब्द है यानी कि विशेष्य है। कितने लोग, कुछ लोग, सो इट इज अ नंबर, कुछ is a kind of number, but how the number is represented, because it is not known to us, that is why we are saying it कुछ। ठीक है, तो कुछ लोग मतलब यहाँ पर मैटर ये है कि संख्या तो है लेकिन संख्या के बारे में हमको निश्चित जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं। तो इसलिए इस मतलब क्षेत्र में भी ये संख्यावाचक ही है लेकिन अनिश्चित है। ठीक है, तो आज हमने केवल यही पढ़ा कि संख्यावाचक का मतलब पूरा दोनों भेद पढ़ लिया। अभी भी बाकी भेद हैं, उनको भी हमको करना है, रूप रचनाएं हैं, सब कुछ हम लोग
धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया, अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे महाभारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए हैं ई पोर्टल पर, बट मैंने आप लोगों को उसके आंसर्स नहीं दिए हैं, क्योंकि उनके आंसर्स बेटा ऐसे नहीं बनते हैं, ठीक है। वो एक पौराणिक कथा है, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसका जवाब साइंटिफिक क्वेश्चंस वहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते। 13 वर्ष ही था, 14 क्यों नहीं बोला गया, ये हम लोग नहीं जानते हैं। कथा जैसी है हम लोग उसी के अनुरूप पढ़ते हैं। और किसी ने मुझे पूछा था शकुनी के बारे में, तो बेटा शकुनी आप लोगों जो सीरियल्स में देखते हैं, शकुनी को जिस प्रकार से पोर्ट्रे किया गया है, शकुनी पहले वैसे नहीं थे। शकुनी अपने भांजे का पक्ष अवश्य लेते थे, लेकिन शकुनी अपने भांजे का पक्ष लेने के बावजूद भी वो एक इंसान थे, और एक इंसान में जैसी क्वालिटीज़ होती हैं उनके अंदर भी थी। वो गैर फिजूल किसी के पीछे लगने वाले नहीं थे। लेकिन जब देखा कि उनके भांजे को उसी से शांति मिलती है, तो उसके भांजे का पक्ष देने के लिए उन्होंने गलत जो है उसके इरादों में उसका साथ दिया। लेकिन पहले शकुनी वैसे नहीं थे। शकुनी वैसे बहुत अच्छे इंसान, युधिष्ठिर मतलब पांडवों की तरह बहुत अच्छे इंसान नहीं हो सकते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र टाइप के इंसान थे, जो कि अच्छा बुरा क्या है जानते थे। लेकिन वो मोह, उनको पुत्र का मोह, इनको भांजे का मोह, यही उनको गलत करवाने के लिए जो है मतलब प्रोत्साहित करता है। फिर भी अगर और कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और मैंने जो आंसर्स दिए इससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन आस्क मी अगेन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।